इस वीडियो में हम बात करेंगे IRCTC शेयर के बारे में, जहां पे 978 रुपये के प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 0.57% की तेजी हमें नजर आया है 7 जून को, अगर हम बात करें यहाँ पे। और अभी आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे शपथ यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे फिर से कह सकते हो कि PM बन चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो ये इलेक्शन का मैटर तो कह सकते हो यहाँ पे क्लियर होते हुए हमें नजर आ गया है। अब यहाँ पे देखते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में। उम्मीद तो यही है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें मार्केट में देखने को मिले। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे IRCTC शेयर कैसा रहने वाला है। अब देखिए मेन बात यहाँ पे ये है कि गिरावट ये जो हमें देखने को मिला 1000 रुपये के ऊपर पे जहाँ पे शेयर ट्रेड कर रहा था। अब ये देखिए मेन बात है कि तेजी हुआ लगातार, वो कंपनी का ग्रोथ है। अब जो ये गिरावट देखने को मिला ये कोई कंपनी का इंटरनल मामला नहीं है, ये एक्सटर्नल न्यूज़ के चलते गिरावट हमें देखने को मिला था। क्या है तो वो है इलेक्शन, पूरा मार्केट क्रैश होते हुए हमें दिखा था। और कहीं ना कहीं जब इंटरनल कंपनी के अंदर कोई मामला होता है उसके चलते गिरावट होता है, तो कह सकते हो वहाँ पे सोचने वाली बात होती है कि चलो यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम बात करें कोई एक्सटर्नल मामला है जिसकी वजह से गिरावट हमें देखने को मिला है, तो कंपनी के अंदर तो कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से गिरावट हुआ है, तो फिर घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ यहाँ पे के ऊपर हम बात करेंगे वीडियो में, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। जब ये 900 के नीचे 800 के आसपास ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ था शेयर के बारे में। देखिए मेन बात है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इस स्टॉक में, मतलब क्या क्या हमें फ़ायदा जो भी देखने को मिल रहा है, कंपनी का काम क्या है, जो भी कह सकते हो। मैं सारी चीज़ें जो प्रॉस होता है जो कौन सा होता है मैं आपको बताता हूँ। अब डिसीजन आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो जो रिसेंट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिला है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, जो कि मतलब कह सकते हो कि शेयर में हमें क्या देखने को मिला। यहाँ पे देख लेते हैं तेज़ी 0.57% की। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मार्केट क्लोज होने के बाद भी 1871 क्वांटिटी बाई साइड में ऑर्डर यहाँ पर लगा हुआ है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। 27.67% की हमें डिलीवरेबल परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिला है, 27.67%। 27% से भी ऊपर का डिलीवरी माल उठाया गया है यहाँ पर शेयर में, यहाँ पे जो रिसेंट ट्रेडिंग पिछला ट्रेडिंग सेशन था उसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटली बेसिस पे कंपनी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑलरेडी डेट कंपनी के पास जीरो है, यानी कोई भी कर्ज नहीं है। कैश कंपनी के पास 1933 करोड़ 73 लाख का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, 1933.73 करोड़ आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, जो कंपनी काम क्या करता है वो नजर आएगा आपको। तो रेलवे सेक्टर में कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो क्या है, तो वो है टिकट्स बुकिंग। IRCTC से आपको पता है कि टिकट्स बुकिंग होता है, और जब तक यहाँ पे कह सकते हो कि टिकट ट्रेवलिंग में कह सकते हो ये बात नहीं है कि टिकट्स बुकिंग का भी डिमांड ऐसे कम होने वाला है, ऐसा नहीं है। डिमांड बढ़ते हुए डिमांड को देख कर ही कुछ ऐसा न्यूज़ हमें निकल के आते हुए दिखा था, जो कि मैं आपको एक पुराने न्यूज़ के बारे में अगर बताऊँ तो प्लानिंग 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन न्यू ट्रेन से रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना था कि यहाँ पे बढ़ते हुए डिमांड को देखकर ही यहाँ पे कुछ कह सकते हो 7 से 8 हज़ार न्यू ट्रेन सेट नीड यहाँ पे था, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे रिप्लेस अगेन आप देखेंगे एजिंग रोलिंग स्टेक को रिप्लेस करने यहाँ पे बात चल रहा था। और नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे, दिस विल इंटेल कह सकते हो फ्लोटिंग ट्रेन प्रोक्यूरमेंट टेंडर वर्थ अराउंड 1 लाख करोड़ विच विल बी हॉनर ओवर नेक्स्ट 15 ईयर्स बाय रिप्लेसिंग द ओल्डर रोलिंग स्टॉक, वैष्णव सेड। तो ये कुछ कह सकते हो न्यूज़ यहाँ पे पहले निकल के आया था। अब ये बात नहीं है कि केवल यही न्यूज़ है, रेलवे सेक्टर में ग्रोथ को लेकर काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ पहले निकल के आ चुका है, और बड़े बड़े मतलब कह सकते हो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी कह सकते हो यहाँ पे टूरिज्म को लेकर भी काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ हमें निकल के आते हुए दिखा था। उसी में अगर हम बात करेंगे तो एक रिसेंट न्यूज़ कह सकते हो निकल के आते हुए हमें दिख रहा है, जून 8 को ही ये न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है कि स्पेशल ट्रेन फ्रॉम बेतिया टू होली सिटीज़ आप देखेंगे यहाँ पे। अब बेतिया की अगर हम बात करेंगे तो ये मेरे ही सिटी के आसपास में है, देखा जाता है यहाँ पे। फिलहाल दोस्तों बेतिया से कह सकते हो कि यहाँ पे स्पेशल ट्रेन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो कह सकते हो ये पैकेज कह सकते हो यहाँ पे, या फिर कह लो यहाँ पे स्पेशल ट्रेन है। ये काफ़ी बार हमें पहले ही न्यूज़ आते हुए दिखा है, और आने वाले टाइम में भी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा रेलवे में हमें ऐसा कुछ देखने को मिले। और देखेंगे पटना द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ए विंग ऑफ द इंडियन रेलवे विल रन ए स्पेशल भारत गौरव सिद्धि एंड अब देखेंगे यहाँ पे ज्योतिर्लिंगा आप कह सकते हो यहाँ पे यात्रा ट्रेन फ्रॉम बेतिया टू अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस इन द कंट्री। तो बेतिया से कह सकते हो अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस जो कंट्री में है पे वहाँ से कह सकते हो कि ये ट्रेन हमें देखने को मिलने वाला है, और विच विल बी बिगिन ऑन July 9 विल बी 10 नाइट एंड 11 days एंडिंग ऑन July 19
सेड IRCTC पटना ज्वाइंट जनरल मैनेजर राजेश कुमार, इनका कहना है। अकॉर्डिंग टू कुमार, द IRCTC has launched this scheme under the देखो अपना देश टू प्रमोट टूरिज्म थ्रू रेलवे। तो कह सकते हो ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रेलवे सेक्टर, मतलब कह सकते हो ये एक ही नहीं, पहले भी काफ़ी बार ऐसे पैकेज करके ट्रेन, स्पेशल ट्रेन हमें देखने को मिला है, जो कि पहले भी न्यूज़ आपको पता चला होगा। अब यहाँ पे यही कुछ एक न्यूज़ निकल के आते हुए दिख रहा है। बाकी पहले के न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको दिखाई दिया कि ऐसा ऐसा काफ़ी न्यूज़ हमें रेलवे सेक्टर में पहले देखने को मिला है ऑलरेडी। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो आपने कितने के प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। और देखिए कंपनी का काम मेन होता है, अगर कंपनी काम अच्छा कर रहा है तो आने वाले टाइम में ग्रोथ में ऑब्वियसली बात है कि देखने को मिलेगा। और रेलवे सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो रेलवे सेक्टर काफ़ी ग्रोथ में है पहले से ही, और आशा करता हूँ आने वाले टाइम में हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिले, ऐसा एक्सपेक्टेशन है मेरा खुद का। और देखा जाए तो मार्केट का भी एक्सपेक्टेशन में कहीं ना कहीं नज़र आता है। वॉल्यूम एनालिसिस की बात करेंगे तो स्टडी का जो मतलब वॉल्यूम था 28 लाख के वॉल्यूम में 8 लाख का डिलीवरी उठाया गया। उसके पहले 58 लाख के वॉल्यूम में 12 लाख का डिलीवरी उठाया गया। 1 वीक के एवरेज में 69 लाख के वॉल्यूम में 22 लाख का डिलीवरी उठाया गया। 1 मंथ के एवरेज में 40 लाख के वॉल्यूम में 13 लाख का डिलीवरी उठाया गया। तो ये कुछ कह सकते हो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे IRCTC का, तो जिन लोगों ने जितने नीचे से माल उठाया है दोस्तों, अगर हम बात करें जितने नीचे के प्राइस पे, काफ़ी अच्छी बात है, आराम से प्रॉफिट एंजॉय कीजिए, आने वाले टाइम में और भी काफ़ी अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम बात करें तो वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई भी डिसीजन हो अपने आप पे लीजिए।